हम कल भी लगातार बोलते रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को, विरोधियों का मतलब क्या, किसी एक पार्टी को बोलूं? सब पार्टियों के साथ ऐसे करें जो भी भाजपा के खिलाफ आंख में आंख मिला करके मादा रखती है टकराने का, उसी का ना खिलाफ करेगी। लेकिन सीबीआई ने भोला जी के घर पे, भोला यादव जी के घर पे छापे मारी है। ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कोई यह कह सकता है जमीन बेचने वाला कौन है, नौकरी पाने वाला, नौकरी देने का अधिकार तो रेलवे बोर्ड को है, उसमें मिनिस्टर का रोल भी नहीं होता है। इसलिए मेरा मत साफ है कि सीबीआई की कार्रवाई संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का इससे बड़ा और कोई प्रकाष्ठा हो नहीं सकता है। नमस्कार, मैं आदित्य, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। राजद सुप्रीमो लालू यादव के करीबी भोला यादव पर सीबीआई की रेड पड़ी है। कहा जा रहा है कि दरभंगा और पटना समेत 4 जगहों पर सीबीआई की रेड पड़ी है। इस घटना के बाद बिहार की सियासत भी काफ़ी गर्मा गई। जब इस बारे में हमने राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कहा शक्ति सिंह यादव ने, आपको सुनाते हैं। लालू यादव के करीबी भोला यादव को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है, कैसे देखें आप? देखिए, सीबीआई के हिरासत में लेने की खबरें की पुष्टि हम तक कभी नहीं हो पाई है, लेकिन सीबीआई ने भोला जी के घर पे, भोला यादव जी के घर पे छापे मारी है और मैं इस कार्रवाई को सीबीआई के मानता हूँ कि प्रकाष्ठा है, मिसयूज का, दुरुपयोग का सीबीआई का प्रकाष्ठा है। भोला जी के घर पे छापा। भोला यादव जी ओएसडी थे माननीय श्री लालू प्रसाद जी के, रेल मंत्री रहने के दौरान। अब जो कार्रवाइयाँ हो रही है, जब जमीन और नौकरी क्या क्या लोग बोल रहे हैं जो अभी तक किसी ने स्थापित नहीं कर पाया। कोई लीगल ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कोई यह कह सकता है जमीन बेचने वाला कौन है, नौकरी पाने वाला, नौकरी देने का अधिकार तो रेलवे बोर्ड को है, उसमें मिनिस्टर का रोल भी नहीं होता है। लेकिन इतनी सी बात जरूर मैं कहूँगा कि इस तरह से अगर देश में एजेंसियों का दुरुपयोग होता रहा तो आज जिन लोग को अच्छा लग रहा है, कल आने वाले कल में मैं मानता हूं कई संस्थाएं आज सीबीआई, ईडी और आईटी से डरी हुई है, सहमी हुई है। पॉलिटिकल पार्टियों को तो डायरेक्ट निशाना बना ही रहे हैं, लीडर को तो बना ही रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा था भी कि अगर अतीत में पहले ही सीबीआई के दुरुपयोग पर एक सब लोग का राय बनती और विरोध किया जाता तो आज खुलकर के सामने नहीं आता मामला। इसलिए मेरा मत साफ है कि सीबीआई की कार्रवाई संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का इससे बड़ा और कोई प्रकाष्ठा हो नहीं सकता है। पहले सोनिया गांधी पे ईडी का शिकंजा लगातार पूछताछ और सीबीआई ईडी का क्या कन्विक्शन रेट है भैया बता दो? 0.45 से अधिक बढ़ा 2008 के बाद क्या करना चाहते हो भाई देश में? क्यों इस तरह के अनैतिक कार्य करवा रहे हो संस्थाओं से? जिनके बेटे 50,000 का इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों में छा जाते हैं, सैकड़ों करोड़ में, उन पर ईडी क्यों नहीं जाती भैया? क्यों नहीं जाती ईडी? राताराती क्रिकेट बोर्ड के, कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी हो जाता है, इसको क्रिकेट खेलने नहीं आता, बैट पकड़ने नहीं आता है, उस पर क्यों नहीं सीबीआई ईडी जाती है? हमको बताइए कोई। अब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? सीबीआई में जो आके बैठे हुए हैं, ईडी के जो आके बैठे हुए हैं, उन्हीं के निर्देशन में अगर अधिकारी काम करेंगे, मैं तो उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, माफ़ करना, आप आज गलत कानून को हाथ में लोगे, कानून आपको भी नहीं छोड़ेगा। कल दूसरी सरकार आएगी, चुन चुन के भाजपा के लोगों को बैतरनी पार लगाएगी, तब क्या होगा? ये बदले की राजनीति देश के अंदर में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब सोनिया गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ हो रही थी, आप लोग चुप बैठे थे, तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी करना उचित नहीं समझा। कहाँ आप देखे हैं ट्वीट? आपने ट्वीट देखा है क्या? आपने ट्वीट देखा है कि सोनिया गांधी जी के जब पूछताछ कर रही थी ईडी और नोटिस दिया था, उसी समय तेजस्वी जी का ट्वीट आया है। और हम हर सवालों पर हम लगातार ट्वीट करते हैं जब देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता है। और तेजस्वी जी से कोई नहीं कह सकता है कि इन सवालों पर ट्वीट करने में पीछे हटते हैं। हम कल भी लगातार बोलते रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को, विरोधियों का मतलब क्या, किसी एक पार्टी को बोलूं?
सब पार्टियों के साथ ऐसे करे, जो भी भाजपा के खिलाफ आंख में आंख मिला करके मादा रखती है टकराने का, उसी के ना खिलाफ करेगी। तो जैसा कि आपने देखा, शक्ति सिंह यादव ने साफ साफ कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज आप कानून का दुरुपयोग करते हैं तो कल कानून भी आपको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कल को किसी और की सरकार आ गई और वो भाजपा के नेताओं को चुन चुन कर बेतरनी पार लगाना शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा। इसीलिए देश में इस प्रकार की बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ।